नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पीएम मोदी खेलने की बहुत बात करते हैं, खेलो इंडिया जैसे इश्तिहार भी चमकाते हैं। वो मन की बात जैसे कार्यक्रमों में कहते हैं कि बच्चों को मैदानों में निकलना चाहिए, और शायद इसके पीछे उनका भाव रहता हो बच्चों के चाचा नेहरू की छवि के ऊपर अपना चेहरा गढ़ना। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी बातें करने वाला नेता बच्चों के खेलने का मैदान उजाड़ सकता है? वो भी ऐसा मैदान जिसकी नरम घास पर 90 साल से दुनिया भर के बच्चे खेलते रहे हैं, उसके फूलों में भरते रहे हैं मासूमियत के रंग, जिसकी हवाओं में घोलते रहे हैं अपनी अल्हड़ अदाओं की खुशबू। लेकिन यह बात सच है कि उस नेता के शान में बच्चों के उस मैदान को उजाड़ने का हुक्मनामा जारी हुआ। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बच्चों के खेलने का मैदान उजाड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना महल बनाने जा रहे हैं। इस पूरे मामले को जरा ठीक से समझिए, और इसको समझना है तो आपको 2020 के कोरोना काल की तरफ लौटना होगा, जब देश में औसतन 4 लाख कोरोना के केस रोज आ रहे थे, 4000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही थी, लाखों लोग ऑक्सीजन, बिस्तर और इलाज के लिए तड़प रहे थे, मशानों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई थी। उस वक्त हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता क्या थी? आपकी जिंदगी नहीं थी, ना आपकी भूख, ना आपकी प्यास, ना आपकी बर्बादी, और ना आपकी उड़ी हुई नींद। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन दिनों जनता को बिलखता हुआ छोड़कर अपने आलीशान महल, नई संसद और भव्य सेंट्रल विस्टा के सपनों में डूबे हुए थे। लाखों लाशों की उठती चीखों के बीच बैठकर दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास के इलाकों को तहस नहस करके हजारों करोड़ की लागत से भव्य मीनारों मेहराब तामीर करने के ख्वाब देख रहे थे। भव्य संसद, सांसदों के लिए लाउंज, कमेटियों के लिए कमरे, 5 स्टार डाइनिंग एरिया, कई हॉल, आलीशान पार्किंग वगैरह वगैरह। जिस पर दुनिया ने मोदी को विनाशक की संज्ञा दी, उसमें से एक था मरते हुए लोगों की मदद से भागते हुए नेता का ठप पड़े देश के संसद भवन का शिलान्यास करना। तब विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस निर्माण को टालने का अनुरोध किया था कि अभी देश के लोगों को इलाज और दवा की जरूरत है, नई बिल्डिंग की नहीं। हमारे लोग बेइलाज मर रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, सारे संसाधन वहीं केंद्रित करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी करार दिया था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि लोगों की जान केंद्र में रखिए, न कि नया घर पाने के लिए अपनी अंधी हेकड़ी। लेकिन मोदी ने जिद ठान ली थी कि नई संसद भवन पर हमारे नाम का ही पत्थर लगेगा, और वही हुआ, वही तय था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे देश की सामूहिक सिसकियों पर भारत के प्रधानमंत्री विलासिता की कल्पना में डूबे हुए थे? आपको हैरानी होगी कि तमाम विरोधों के बावजूद कोरोना की विभीषिका से लड़ते हुए देश में प्रधानमंत्री ने इलाज पर अति आवश्यक परियोजना शुरू नहीं की। रेमडेसिविर और अजिथ्रोमाइसिन के लिए मची लूट के समय में दवा पर अति आवश्यक परियोजना नहीं चलाई। लाखों रुपए लेकर ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देश में ऑक्सीजन की अति आवश्यक परियोजना नहीं चलाई। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने किया क्या? सेंट्रल विस्टा को महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय महत्व की आवश्यक परियोजना करार दिया, जिसका काम कोरोना की आपदा में भी नहीं रुक सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री के महल का सवाल था, उपराष्ट्रपति के महल का सवाल था, मंत्रियों, सांसदों और संसदीय अधिकारियों के लिए बननी थी चमचमाती हुई इमारतें 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके। तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के घर की जगह बताने में कन्नी काट गई थी, लेकिन अब उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। देश की सबसे ऊंची अदालत में सरकार ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री के नए महल के लिए बच्चों का पार्क उजाड़ने जा रहे हैं। अभी वहां खेलने के मैदान के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया गेट देखने आने वाले सैलानियों के लिए बस पार्किंग भी है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस महल के लिए रातों रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के प्लॉट नंबर 1 का लैंड यूज बदल डाला गया?
भारत सरकार के दस्तावेजों में यह जगह सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के तौर पर दर्ज है, लेकिन प्रधानमंत्री के महल के लिए इसे रिहायशी क्षेत्र में बदल दिया गया। राजीव सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा, हुजूर इसे रोकिए, यह गलत हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मिलॉर्ड, मुश्किल है, क्योंकि हमारे मुवक्किल यानी भारत सरकार बच्चों के मैदान को उजाड़कर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का महल बनाने जा रही है। जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अब वहां सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्र नहीं होगा? तो क्या उसे कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा? मेहता ने कहा, हुजूर, हम निर्देश लेकर आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हलफनामा दायर करके बताइए कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए सरकारी आवासों के लिए बस टर्मिनल और पार्क की जमीन के लैंड यूज को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। यह भी बताइए कि परियोजना में संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके लिए सरकार ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई। कमाल देखिए कि 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना था और शहरी विकास मंत्रालय 28 अक्टूबर 2020 यानी केवल 42 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करता है चुपचाप। इसमें कहा जाता है कि प्लॉट नंबर ए के लिए जोन डी जोनल डेवलपमेंट प्लान में संशोधन का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के तहत मनोरंजन वाले इलाके को आवासीय क्षेत्र में बदला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका कारण पूछा तो मोदी के रखे हुए वकील साहब ने कहा कि हम सुरक्षा कारणों से ऐसा कर रहे हैं। नए प्लान में संसद पास होगा, ऐसे में मनोरंजन क्षेत्र वहां रखना सही नहीं होगा और यह संभव भी नहीं होगा। लेकिन संसद तो अभी भी वही है जहां बाद में होगी और बच्चों के खेलने का मैदान भी वही है। देखिए कि भारत की संसद 1927 में बनकर तैयार हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का 1931 में उद्घाटन हुआ था। उसके आसपास के विशाल मैदान पर तभी से सैलानियों और बच्चों का अधिकार रहा है। लेकिन मोदी के महल के लिए 90 साल से जारी बच्चों के अधिकार को रौंद डाला जाएगा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधन और लैंड यूज में बदलाव राइट टू लाइफ की अवहेलना है। याचिका में यह भी कहा गया है कि लैंड यूज में बदलाव दिल्ली के लोगों और भारत के नागरिकों को हरे भरे जगह से महरूम करेगा। जीवन के अधिकार में स्वस्थ जीवन और आनंददायक जीवन का अधिकार भी शामिल है। शायद वो नहीं जानते कि इस देश में मोदी के आनंददायक जीवन के अधिकार से बड़ा किसी का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 28 नवंबर तक हलफनामा दायर करके बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं और किस आधार पर करने जा रहे हैं। आप लिख कर ले लीजिए। यह मोदी के महल का सवाल है। बच्चों को खेलने के लिए दूसरे ग्रहों तक पर भेजा जा सकता है, लेकिन मोदी के महल की जमीन 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होने वाली। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए और अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। नमस्कार।